बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। बाबा कहते हैं, यह जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न ले, लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं, वह सब अभी खत्म होना है। आज का गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है, नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हैं। यह जो कुछ देखने में आता है, यह कुछ भी रहना नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती है वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है, उनसे एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने हैं। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है, वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती है। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, यह बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सो गति होगी। भल उन्हों में यह ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। तत्व भी जो तमो प्रधान है, वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो, हम बच्चे यह सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिखते, एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है। तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो, हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच बाप है।
तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो। यह कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका। यह किसको पता ही नहीं कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है यह सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद है। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सतयुग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। परंतु यह बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर है, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं, तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली पहली मुख्य यह बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर। वह बीज जड़ होता है, वह बोल ना सके, यह चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। मुझे सतो प्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हैं, अब योग बल से चढ़ना है। नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सत्युगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर 100 देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में है, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है।
जैसे कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलाने में समय तो लगता है ना, चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिरी यह दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है यह भारत अविनाशी खंड है। राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए, देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवे, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। यही फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धारणा में है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रहा सतो प्रधान बनना है। सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। स्लोगन है जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति।